वेलकम गाइस टू योर वेरी ओन मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल फिल्म ग्लेम्स में। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 4 के ओपनिंग सीन में हम एली को फ्रैंक के गन के साथ देखते हैं, जो मिरर में शूटिंग प्रैक्टिस और मैक्सिन को गन में लोड कर रही थी। यहाँ से हम एज एन ऑडियंस समझ जाते हैं कि एली को गन चलाना आता है और इसीलिए वो कंटिन्यूअसली जॉय से पिछले एपिसोड में गन की डिमांड कर रही थी। जब वो वहाँ के गैस स्टेशन से बाहर आती है तो नोटिस करती है कि जॉय बाहर रखी कार्स में से पेट्रोल सक करके निकाल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के तबाह होने के बाद से पेट्रोल और डीजल कहाँ से ही मिलता और लो क्वालिटी के पेट्रोल को यूज करने की वजह से ऑटोमोबाइल्स का एवरेज और माइलेज भी बिगड़ गया था। माहौल को लाइट करने के लिए एली नो पन इंटेंडेड की वर्ल्ड 2 से जोक पढ़ के सुनाने लगती है, बट हमेशा की तरह स्टंट जॉय को कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो पकने लगा था। कार के अंदर जाने के बाद एली को बैक सीट में एक एडल्ट मैगजीन मिली और जॉय को थोड़ा परेशान करने के बाद वो इस मैगजीन को भी बाहर फेंक देती है। गाइस, एक इंटरेस्टिंग बात इस पूरे सीन में यह है कि ये होल सीन गेम शो से ही इंस्पायर्ड है। अगर हम 2003 के सीन्स को पैरेलल प्ले करें तो हम इजीली रेफरेंस समझ जाएंगे। गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जॉय अपनी कार को हाईवे की जगह फॉरेस्ट में ले जाता है ताकि उन्हें रात में इजीली स्पॉट नहीं किया जाए। जॉय यहाँ कैंपिंग करते वक्त एली के साथ खाना खाता है और उसे बताता है कि नाइट आवर्स में उन्हें इन्फेक्टेड से ज्यादा डर ह्यूमन से है। ग्रुप्स जैसे कि रेडर्स, रिबल्स, इनसे बचना जरूरी था क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को लूट कर अपना सर्वाइवल करते थे। टॉमी के पास जाने के लिए 25 आवर्स की जर्नी से पहले जॉय और एली अपनी प्रॉपर स्लीप के लिए कैंप सेट करते हैं। एली फिर जॉय को जोक्स पढ़ के सुनाती है और सरप्राइजिंगली इस बार जॉय हंसता भी है और फिर सो जाते हैं। इस सीन का सिग्निफिकेंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम देख पाते हैं कैसे जॉय और एली अच्छे से बॉन्ड करते हैं। अगले दिन एक्सपायर्ड बिटर ब्लैक कॉफी पीते हुए ये दोनों व्योमिंग के लिए रवाना होते हैं। एली रास्ते में बार बार इंसिस्ट करती है, टॉमी के बारे में पूछती रहती है। यहाँ जॉय बताता है कि टॉमी उसका भाई है और लास्ट टाइम उसने सिग्नल व्योमिंग से भेजा था। अगर वो वहाँ नहीं भी हुआ तो आसपास जरूर होगा। कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए जॉय बताता है कि टॉमी में हेरोइक कैरेक्टर थे और इसीलिए ग्रेजुएशन खत्म करते ही उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया था। कुछ टाइम सर्विंग के बाद उसे वहाँ की रियलिटी पता चली और उसने आर्मी छोड़ दिया। मीनवाइल जब फंगस का आउटब्रेक हुआ तो दोनों भाई बोस्टन के क्वारंटाइन कैंप में आ गए। यहाँ इनकी मुलाकात टेस से हुई और जॉय और जॉब्स करके सर्वाइवल करने को तैयार था, बट टॉमी को हीरो बनना था और उसने मॉडलिन से इन्फ्लुएंस होके फायरफ्लाई को ज्वाइन कर लिया। टॉमी ने भी बाद में फायरफ्लाई छोड़ दिया। जॉय बताता है कि उसकी प्रायोरिटी अब बस टॉमी है और उसे वो ढूंढना चाहता है। मीनवाइल वो एली को भी बताता है कि वो उसे अपना फैमिली मेंबर नहीं बल्कि एज अ पार्सल देखता है जिसे उसे एनी हाउ पहुँचाना है डेस्टिनेशन तक, क्योंकि टेस ऐसा ही चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ के वो देखते हैं बाईपास के रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां थी और अब उनकी हाईवे उन्हीं सिटी के अंदर से जाना पड़ेगा। अब वो कैंसर सिटी आते हैं जहां का क्वारंटाइन सेंटर डिस्ट्रॉय हो चुका था और फेडरा की आर्मी भी नहीं दिख रहे थे। सिग्निफाइंगली वहाँ रेबल्स और रेडर्स का राज है। आगे बढ़ते ही एक इंज्योर आदमी उनका रास्ता रोकता है, जिसे जॉय समझ जाता है कि ये रेडर्स का एरिया है और बिना रुके वो गाड़ी स्पीड अप करके उसके ऊपर
चलाने लगता है। इसी बीच जॉय को बाकी के रेडर्स घेर लेते हैं और इस स्नैच एंड डिटैच में जॉय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉय और एली गाड़ी से निकलते हैं और जॉय एली को सेफली एक सुरंग में जाके छिपने को बोलता है। एली के सेफ स्पॉट पे पहुंचते ही जॉय गन के थ्रू बाकी रेडर्स से फाइट करने लगता है और दोनों को मार गिराता है। बट तभी एक यंग रेडर उस पे हावी हो जाता है। बट लास्ट मिनट में एली उस रेडर पे गोली चलाकर उसे मार डालती है। इस इंसिडेंट से दोनों शॉक हो जाते हैं और जॉय उसे मार डालता है। थोड़ी देर में इस रेडर के बाकी के लोग फेडरा की ट्रक्स में बैठ के उस लोकेशन में आ जाते हैं। जॉय और एली इनसे बच के एक दूसरी बड़ी सी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह रेडर्स का कैंप दिखाया जाता है, जिनकी लीडर कैथलीन आई होती है डॉक्टर एडलस्टेन के पास और उससे किसी हेनरी नाम के इंसान के बारे में पूछताछ करती है। डॉक्टर क्लियरली उस पे बताते हैं कि उसे कोई अपडेट नहीं है। एक्चुअली हेनरी पहले कैथलीन की टीम से था, जिसे फेडरा वालों ने बाद में इंफॉर्मेशन लेके कैथलीन के भाई को मारने के लिए यूज़ किया था। इसके बाद कैथलीन देखती है उसके रेडर्स में से कुछ लोग मारे गए हैं, जिनको एक्चुअली में जॉय ने ही मारा था। बट कैथलीन समझती है ये हेनरी का काम है और वो हेनरी के साथ के लोगों को मार डालने का ऑर्डर देती है और गुस्से में अंदर जाके डॉक्टर को शूट कर देती है। रेडर्स से छुपते छुपाते जॉय और एली एक बार में जाते हैं और एली बताती है कि इससे पहले भी वो गन से लोगों को मार चुकी है। उसे गन चलाना मिलिट्री स्कूल में सिखाया गया है। नोइंग एली ट्रेंड है, जॉय उसे उसकी गन दे देता है और दौर कुछ टिप्स देता है फॉर सेफ्टी इश्यूज। एली को जॉय गन को बैग में रखने के लिए बोलता है, बट वो उसे अपने पैंट में रखती है। कैथलीन को साथ ही पेरी उससे एक अबेंडन प्लेस में लेके जाता है, जहाँ से कैथलीन समझ जाती है कि यहाँ हेनरी और सैम, जो कि उसका छोटा भाई, रहते हैं। उसे विश्वास था कि सैम के खाने का व्यवस्था करने के लिए हेनरी बाहर निकलेगा और तब उस पे हमला इजीली किया जा सकता है। इसी बीच पेरी उस बिल्डिंग के नीचे कैटलिन को लेके जाता है, जहाँ इन्फेक्टेड का नेस्ट था। बट कैटलिन इस बात को हेनरी के मिलने तक एज अ सीक्रेट रखने को बोलती है। अब सीन वापस से जॉय और एली को दिखाता है, जहाँ वो किसी के बड़े बिल्डिंग के स्टेयर्स पे होते हैं। रास्ते में एली को क्यूरोसिटी थी कि उस इंजर्ड आदमी को जॉय ने एज अ रेडर कैसे पहचाना, जिसपे जॉय बताता है कि पहले सर्वाइवल के लिए वो भी रेडर था। अब इतने ऊपर आके दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वही एक अपार्टमेंट में रात गुजारेंगे और जॉय कमरे के बाहर कांच बिछा देता है ताकि किसी के आने से नॉइज जनरेट हो और वो अलर्ट हो जाए। एली यहाँ सोते वक्त जॉय को बताती है कि जॉय के राइट ईयर में हियरिंग प्रॉब्लम है, जो उसने नोटिस किया है। जॉय इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और एंड में मूड को लाइट करने के लिए एली डायरिया पे जोक मारती है, कहते हुए कि इट इज़ अ हेरिडिटरी। ये सुन के जॉय बहुत हंसता है और वो लोग सो जाते हैं। गाइस, ये पूरा एपिसोड कैरेक्टर बिल्डिंग पे बेस्ड था, जहां हम बहुत सारे हार्ट वार्मिंग मूवमेंट एज एन ऑडियंस देखते हैं। जॉय एली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था और एली भी अब जॉय को समझती थी। ये पूरा एपिसोड एक गुड नोट पे खत्म होता है और एपिसोड 5 में और एक जर्नी बताई जाएगी।